अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा आज सेकंड लेक्चर है और एक्सरसाइज 1.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। जब ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, इसमें एक ये लफ्ज आया जो मैंने ये सर्कल किया हुआ है, ये इसको हम कहते हैं, मतलब बॉक्स में लिखा हुआ है इक्वल। अब हमें ये पहचान पहले करनी है कब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। तो पहले मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ कैसे। ये देखें, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और वो मैं ले लेता हूँ 2 -1 3 और ये 4 लिख देता हूँ। ये मैंने ना एक मैट्रिक्स ए ले लिया। अच्छा, बी लिखता हूँ तो बी मैट्रिक्स मेरे पास ये है 2 -1 3 और 4। ये देखिए, ये मैं दो मैंने मैट्रिक्स लिए, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। अच्छा, बात हमारी हो रही थी इक्वल मैट्रिक्स की। किसकी बात हो रही थी? इक्वल मैट्रिक्स पे दो मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होंगे। ये देखें, अगर आपने उसमें सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि हम इसका पहले देखेंगे आर्डर। आर्डर कितना है, यानी इसको उर्दू में कहते हैं कार्बों का मर्तबा। तो देखा जाए इसमें दो रो और दो कॉलम है, इसका जो आर्डर होगा वो होगा 2/2। इसका आर्डर हो गया मैट्रिक्स ए का। अच्छा, इसका भी आर्डर 2/2 है। वो कैसे? इसमें दो रो है और दो कॉलम है। अब देखा गया तो ए मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो 2/2 है और बी मैट्रिक्स का भी आर्डर 2/2 है। ये बात एक फाइनल हो गई, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी बात, जो पहली बात ये हो गई कि इसमें इसका जो आर्डर है फिर बच्चों वो इक्वल है। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे क्या क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल है। वो कैसे? क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का मतलब क्या है कि कैसे आपस में इक्वल होंगे। ये देखें, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, ठीक है। 2 बराबर 2 हो सकता है। अच्छा, इसका -1 है, इसका -1 है। दूसरा एलिमेंट इसका ए मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट जो -1 है और बी मैट्रिक्स दूसरा एलिमेंट जो है वो -1 है। -1 बराबर है -1 हो सकता है। अच्छा, तीसरा एलिमेंट यानी मैट्रिक्स ए का तीसरा एलिमेंट 3 है और मैट्रिक्स बी का तीसरा एलिमेंट जो है वो भी 3 है। और इधर देखा जाए तो 4 ये आपस में इक्वल है। अब देखिए, इसके लिहाज से हर एलिमेंट जो पहला दूसरा तीसरा चौथा आपस में बराबर बराबर है। इसके बाद इसका आर्डर भी जो है वो भी इक्वल है। इसका मतलब है मेरे बच्चों कि ए बराबर बी हो सकता है। ये है इक्वल मैट्रिक्स की बात। अब मैं लिख देता हूं कि इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। यस, ठीक, ये इसकी पहली बात हो गई। अब दूसरी, हमें अब वो एग्जांपल मैं समझाता हूं जिसमें नॉट इक्वल होगा। ये देखें मेरे बच्चों, एक मैट्रिक्स ये मैं ले लेता हूं ए ऐसे 2 -1 3 और 4। ये एक मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है 2 -1 3 और यहाँ मान ले ये देखिए। अच्छा, हम आर्डर तक नहीं रहेंगे मेरे बच्चों, आपने दोनों बातें देखनी है। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल हो और आर्डर भी सेम हो। चलो पहले हम आर्डर की बात करें तो इसका भी 2/2 आर्डर है, इसका भी 2/2 आर्डर है, इसका भी आर्डर 2/2 है। चले, हम अगर आर्डर तक रहेंगे तो ये तो बात ठीक होगी, लेकिन हमने आर्डर तक नहीं रहना। तो बच्चों, हमने देख रहे हैं कि हर एलिमेंट पहला पहले के बराबर है, दूसरा के दूसरे के बराबर है, तीसरा तीसरे के बराबर है, चौथा चौथे के बराबर है। तो फिर हम उसके बाद बात करेंगे। लेकिन चलो ये देखें, यहाँ पे 2 के बराबर है, ठीक है। और -1 माइनस के बाद 1 बराबर है, ये भी ठीक है। चलो -1 के बराबर होगी। चले, यहाँ पे 3 है, ये 3 इसके बराबर भी होगा। लेकिन इसकी बात जब आएगी ना ऐसे, अब 4 जो है वो तो इक्वल नहीं हो सकता ना 1 के। इसकी बुनियाद पे ए और बी आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब लिखेंगे कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। तो इसको मैं लिख दिया कि ए बी आपस में इक्वल नहीं है। ये दो बातें हमें याद रखनी है। अगर आर्डर भी सेम हो और एलिमेंट भी इक्वल हो, आर्डर दोनों का सेम 2/2 था, इसका भी 2/2 था, इसकी बुनियाद में नहीं रहना। हमने हर एलिमेंट देखने के आपस में बराबर है या नहीं। इसका मतलब है कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। क्यों? उसकी रीजन ये है, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो 4 1 के बराबर नहीं हो सकता। ये अपने याद रखना है, ठीक है।
अब मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ये करवाता हूं कि कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल है और कौन कौन सा नहीं है। इसमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, वो है 3, मैट्रिक्स ए दिया गया, इसमें बी दिया गया जो है 3 और 5, और इस मैट्रिक्स एक सी दिया गया है जो है 5 - 2 ये। उसके बाद इसमें एक मैट्रिक्स जो है वो डी दिया गया है जो डी है 5 और 3। इसके बाद इसमें एक मैट्रिक्स ई दिया गया है जो है यहाँ पे 4 0 6 और 2, और इसके बाद एक मैट्रिक्स एफ दिया गया है जो है 2 और 6। इसके बाद इसमें एक पार्ट दिया गया है जी, जो ये लिखा हुआ है जी हमारे पास है 3 - 1 और 3 + 3 ये दिया गया। अच्छा, इसके बाद एक मैट्रिक्स जो है वो एच है, वो है 4 0 6 और 2 ये दिया गया। इसके बाद एक मैट्रिक्स है आई लिख लेते हैं। आई जो है वो है 3 और 3 + 2 ये दिया गया। और इसके बाद एक जे मैट्रिक्स दिया गया और जे में है 2 + 2 और 2 - 2 और 2 + 4 और यहाँ पे 2 + 0। ये मेरे बच्चों मैंने ना सारे मैट्रिक्स लिख लिए हैं। इस टाइम में ये हमने देखने हैं कौन कौन आपस में इक्वल है। हमें फिर दो बात याद रखनी होगी, एक उसका आर्डर और इसके सारे के सारे जो एलिमेंट क्रॉसपोंडिंग हैं वो बराबर हैं या नहीं। तो अगर हम एक मैट्रिक्स सबसे पहले ए की बात करें, एक मैट्रिक्स ए दिया गया है जो मैं उधर लिख देता हूँ। ये देखिएगा एक मैट्रिक्स ए है, तो ए है हमारे पास 3। अब इसका जो ऑर्डर है वो 1 by 1 है। अच्छा, इसके साथ हम देखें तो एक मैट्रिक्स ये सी खड़ा है, ये देखें सी है जो 5 - 2, तो सी यहाँ पे है 5 - 2, तो इसको हल करें तो ये हमारे पास बनता है 5 - 2 3 बच जाती है। देखिए अब इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर भी 1 by 1 है, इसमें एक रो एक कॉलम है, इसमें भी एक रो एक कॉलम है। इसका मतलब है कि ए और सी आपस में इक्वल है। ऐसे क्यों? देखें इसका भी एलिमेंट 3 है, इसका भी एलिमेंट 3 है, 3 3 के बराबर हो सकता है, तो ए और सी आपस में बराबर है। ये पहली बात हो। दूसरी बात, अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें, बी यहां लिख लेते हैं। एक बी मैट्रिक्स जो है, एक बी मैट्रिक्स है, तो बी में क्या है, बी ये है 3 और 5, ये एक मैट्रिक्स है 3 और 5। देखें और कौन सी इसमें से, अगर देखें तो हमारे पास ये आई है। कैसे? ये देखें अगर हम आई को हल करें, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 2 3 + 2 ऐसे। तो अब इसमें ये है मेरे बच्चों कि जो आई है इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। ये देखें यहाँ 3 + 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखें तो बी और आई जो है इसका ऑर्डर देखें, इसका इसमें एक कतार है और दो कॉलम है, तो मेरे बच्चों इसमें इसका ऑर्डर हमारे पास 1/2 है, इसका भी ऑर्डर 1/2 है। ऑर्डर की तो बात हो गई। हम एलिमेंट देखते हैं, इसका पहला एलिमेंट 3 है, इसका भी एलिमेंट पहला 3 है, इसका दूसरा 5 है, इसका भी दूसरा 5 है। इसका मतलब है बच्चों कि जो बी और आई आपस में इक्वल होगा, इसमें दोनों बातें पूरी हो गई हैं, ऑर्डर भी सेम है और जो एलिमेंट है वो भी इक्वल है आपस में। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चों उसके बाद हम देखते हैं
पहले ई का देख लेते हैं। देखिए ई हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स ये है 4 0 6 और 2 ऐसे। अब इसके साथ और भी देखते हैं। अच्छा सेम सेम वाला ये एज वाला है, ये देखते हैं। एज हमारे पास यही है 4 0 6 और 2 ऐसे। उसके साथ ये एक जे वाला है, वो कैसे, ये देखो ये वाला हल करते हैं ऐसे। ये हमारे पास है 2 + 2 2 - 2, तो इसका भी 2 + 4 तीसरा एलिमेंट है जो है 2 + 0 है इधर। तो अब देखें, चलो ये बात देख रहे हैं कि ई वाला जो मैट्रिक्स है इसमें पहले इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है इसका भी ऑर्डर 2/2। मसला एलिमेंट का है, कैसे, इसका 4 एलिमेंट पहला, तो ई का पहला एलिमेंट 4 है, एच का भी पहला एलिमेंट 4 है, इसका 0 है, इसका भी 0 है। तो हमें पता है कि 4 4 के बराबर हो सकता है, 0 0 के बराबर हो सकता है। अच्छा 6 6 के बराबर है, ठीक है, 2 2 के बराबर है। लेकिन ये वाला पहले हम हल करते हैं। ये देखिए अगर मैं ये वाला हल करूं तो मेरे पास ये आता है 2 + 2 4 या 2 - 2 0, यहाँ 6 और यहाँ पे 2। तो फिर बच्चों ये वाला उस जैसा बन जाता है। ये देखें इसका एलिमेंट 4 है, इधर 4 था, इधर 4, इधर 0 है, इधर भी 0, इधर भी 0 आ गया, इधर 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6, इधर भी 2 है, इधर भी 2। इसका मतलब है जो ई है, एच है और जे तीनों आपस में इक्वल हैं, दोनों बातें पूरी हैं। ये देखिए कैसे, यहाँ लिखते हैं कि जो ई है वो बराबर है एच के, और एच ये तीनों बराबर आपस में है। ये इसका जवाब है। हमने इक्वल मैट्रिक्स देखने थे और वो मैंने देख ली। इसके बाद हमारा और जी रह गया, उसको देखते हैं। अब जो जी एलिमेंट, ये देखें यहाँ पे जी में ही है 3 -1 और यहाँ पे है 3 + 3, ये एक। उसके बाद एक मैट्रिक्स एफ है, वो देखते हैं। एफ वाला 2 और 6, ये देखिए। अच्छा हम पहले हल करते हैं, मतलब किसको, एक जी वाले मैट्रिक्स को। ये देखिए इसको मैं हल करूं तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 6, ये। अच्छा अगर हम एफ मैट्रिक्स देखें, इसका पहले एलिमेंट 2 है, इसका भी 2 एलिमेंट है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। तो ऑर्डर की बात करें, इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रो और 1 कॉलम, यानी दोनों का ऑर्डर भी सेम है। और क्रॉसपोर्ट जो एलिमेंट है, यानी इसका एलिमेंट 2 है, इसका भी 2 और 2 2 के बराबर हो सकता है, 6 6 के बराबर हो सकता है। इसका मतलब है जी और एफ आपस में इक्वल है। तो यहाँ लिख देते हैं ऐसे, ये आपस में इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल है, और ये भी आपस में इक्वल थे, और ये भी ऐसे, ये आपस में इक्वल थे। ये था आज का लेक्चर। अच्छा इसमें एक रह गया डी वाला, और इस जैसा और कोई भी नहीं है, ये अकेला रह जाएगा, फिर बाकी हमने सारे लिख लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है इसका 3, वो लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे।